तो अब बात सुबह सवेरे की, यानी चाय की चुस्कियों के साथ सूबे के जो तमाम प्रमुख अखबार हैं, क्या उनमें सुर्खियां बनी हैं, वो कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आप सबके लिए जान लेनी जरूरी है, और वो कौन सी खबरें हैं जो लगातार हम आपके लिए अपडेट करते रहेंगे। शुरू करते हैं सुबह सवेरे। सीधे लिए चलेंगे रायपुर। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रभात अवधेश, क्या कुछ कह रहे हैं आज के अखबार? सुप्रभात ललित। देखिए, मेरे टेबल पे 6 अखबार है और 6 अखबार ने जो पहले पन्ने पे जो सुर्खियां बटोरी है, जो खबर छापी है, वो ये कि सीएम भूपेश बघेल 4 मई से प्रदेश के दौरे पे हैं। वो प्रदेश भर का दौरा करेंगे, हर विधानसभा में जाएंगे और वहां पे अचानक किसी गांव में पहुंच के ना केवल कामकाज की समीक्षा करेंगे बल्कि शिकायतों के निराकरण को लेके भी वो फोकस करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे। तो कुल मिला के है कि सीएम के दौरे से ठीक पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है छत्तीसगढ़ में। 8 एसपी बदल दिए गए हैं, 2 जिले के कलेक्टरों का तबादला कर दिया गया और इसके अलावा दर्जन भर से अधिक वरिष्ठ जो आईएएस है उनके प्रभारों में, उनके विभागों में फेरबदल किया गया है। तो बड़ी प्रशासनिक कसाव की ओर छत्तीसगढ़ ने जो कदम बढ़ाया सीएम के दौरे से पहले, इस खबर को सभी अखबारों ने फ्रंट पे छापा है। तकरीबन जो आधा दर्जन आईपीएस है उन्हें प्रमोशन भी दिया गया है, उन्हें वेतनमान में वृद्धि भी दी गई है। तो प्रशासनिक गलियारों की जो खबर है आज अखबारों ने पहले पन्ने पे छापा है। इसके अलावा अगर दूसरे खबर की जिक्र कर लिया जाए तो निश्चित तौर पर जो थोड़े से हमें सतर्क रहने की ओर इशारा करते हुए वो ये कि कोरोना के बढ़ते जो संक्रमण है उसका असर छत्तीसगढ़ पे भी दिखाई पड़ने लगा है। दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद जो मरीजों की संख्या बढ़ी है, तो अब जो है ऐसा लगने लगा है कि छत्तीसगढ़ में भी स्थितियां कुछ बिगड़ सकती है, क्योंकि पहले भी हमने देखा कि चाहे कोरोना की पहली लहर हो या दूसरी लहर हो या तीसरी हो, तमाम जो मरीज होते हैं वो उनका जो आगमन होता है वो जो महाराष्ट्र की तरफ से, महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्रों से उनका आना छत्तीसगढ़ होता है। तो ऐसे में महाराष्ट्र जो पड़ोसी राज्य है छत्तीसगढ़ का, महाराष्ट्र में जो संख्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में उसका जो सीधा असर है वो छत्तीसगढ़ पे पड़ेगा। इसलिए जो है थोड़ी से तमाम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और सतर्कता के बीच में राज्य सरकार ने कल फरमान जारी कर दिया, कह दिया कि अब से फिर से आपको सार्वजनिक स्थानों पे मास्क का उपयोग करना है, इधर उधर आपको थूकना नहीं है। जो कोविड के प्रोटोकॉल है, जो पहले से नियम लागू किए गए थे, उन सभी नियमों को आज से फिर से मानना है। मतलब ये आप और हम थोड़े से सतर्क रहें। सतर्कता ही कोरोना से एकमात्र जो बचाव का जरिया है टीकाकरण के बाद, वो दिखाई पड़ रहा है। तो इस खबर को अखबारों ने आज प्रमुखता से भी छापा है। इसके बाद अगर गर्मी का जिक्र कर लिया जाए तो पारा 43 डिग्री के आसपास राजधानी का पहुंच चुका है, जो बताने के लिए काफी है ललित कि पिछले 10 सालों में जो गर्मी पड़ी थी राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में, इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ती दिखाई पड़ रही है। और कल ही दिल्ली के एक मौसम वैज्ञानिक के एक बड़े अखबार ने इंटरव्यू किया था। ये बताया गया उस इंटरव्यू में, ये पूर्वानुमान मौसम विभाग ने लगाया है कि ये साल ऐसा साल होगा अब तक के इतिहास का जो लू सबसे ज्यादा दिनों तक पड़ेगी। तो उसका सीधा असर जो है छत्तीसगढ़ में भी दिखाई पड़ेगा। और यही वजह है कि लू को देखते हुए आगामी दिनों में आज से भी मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया है कि आज से जो है लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर सकते हैं। तो इसलिए जो है सरकार ने भी एहतियाती कदम उठाया है। स्कूलों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया, आंदोलन किया जा रहा था उन्हें भी समाप्त कर दिया गया कि आप खुले धूप में बैठ के आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसे में लू का भी जो असर है उस पर दिखाई पड़ेगा। तो लू चलने की जो आज से संभावना है उसको लेकर भी अखबारों ने प्रमुखता से खबर छापा है। लोगों को सजग किया है कि आप सजग हो जाइए, क्योंकि जो है लू के थपेड़े से कई तरह के नुकसान जो है हम लोगों को हो सकते हैं। इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो राजधानी में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ये एक प्रमुख अखबार ने प्रमुखता से छापा है। इन खबरों का हवाला देते हुए, इन जानकारियों का हवाला देते हुए ललित कि बीते 10 दिनों में 1 दर्जन के करीब बड़ी चोरियां राजधानी रायपुर में घटित हुई है। और यह पुलिस अनुमान लगा रही है कि किसी बाहरी गैंग का जो आतंक है वो यहां पे पड़ने लगा है। पंडरी में हमने देखा था कि दिन दहाड़े यहां पे चोरी कर ली जाती है। सोने मकान में 1 दर्जन के तकरीबन ऐसे वारदात हुए हैं, घटना घटी है जिसमें बड़ी चोरी को अंजाम लोगों ने दिया है। पुलिस सब पे जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है और लिंक तलाश रही है। सीसीटीवी में कुछ संदिग्ध के चेहरे भी तलाशे गए हैं, तो तमाम चीजों की ट्रेसिंग की जा रही है। तो सतर्कता ये जरूरी है कि जिस तरह से चोरियों की वारदात राजधानी में बढ़ी है, जालसाज बढ़े। हमने देखा कि बीते दिनों देखिए शहद बेचने के नाम पे जो सोना नकली सोना बेचने के नाम पे झांसा देके जो ठगी कर ली गई, तो इस तरह के जो अपराध है वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये भी जो है
तमाम अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। इसके बाद अगर बात कर ली जाए थोड़ी सी राजनीतिक गलियारों की, जो अखबारों ने आज छापा है, बीजेपी के आजीवन सहयोग निधि को लेके एक अच्छी खबर प्रकाशित हुई है कि बीजेपी का जो टारगेट छत्तीसगढ़ में 25 करोड़ रुपया था, बीजेपी अपने टारगेट के 5 दिन पहले, मतलब ये कि 30 अप्रैल तक आजीवन सहयोग निधि चलना था, 5 दिन पहले तक बीजेपी महज 5.5 करोड़ के आसपास ही पहुंच सकी है, जबकि टारगेट 25 करोड़ का दिया गया था। जिलों का बाइफरगेट किया गया, जिलों का जिक्र किया गया। अमर अग्रवाल जो पूर्व मंत्री थे, उनका जिला जो बिलासपुर है, वो अपने टारगेट से ज्यादा, मतलब 1 करोड़ का टारगेट बिलासपुर को दिया गया था। बिलासपुर के बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा है कि अब तक उन्होंने 1 करोड़ 7 लाख रुपए जो है पार्टी फंड में आजीवन सहयोग निधि के नाम पे उन्होंने जमा किया है। तो कुल मिला के ये कि 15 साल बाद बीजेपी जब संगठन को सत्ता पोषित नहीं कर रही है, धरातल पे उतर के बीजेपी अपने संसाधनों को जुटाने में जुटी हुई है, तो ऐसे में एक बड़े टारगेट से काफी पीछे रह जाना 25 तारीख 26 तारीख के तारीख तक, क्योंकि 30 तारीख तक अभियान चल रहा है, तो अपने आप में कई तरह के सवालों को जन्म देता है कि जो बीजेपी संगठन को सर्वोपरि मान के चलती थी, संगठन जब संसाधन जुटा रही है, आजीवन सहयोग निधि एकत्रित कर रही है, तो 25 करोड़ के टारगेट के एवरेज में महज 5.5 करोड़ के करीब जो टारगेट है वो बीजेपी पूरा कर पाई है। ललित जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अखबारों की सुर्खियां और खबरों को साझा करने के लिए। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें।